नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। स्वागत करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के चौथे भाग में, माई सेल्फ ओम जायसवाल, जहां दोस्तों करंट अफेयर जीएस जीके के प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं, जो सभी एग्जामिनेशन, चाहे आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले के सभी भाग को जरूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों आज का सवाल है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन है जनसंख्या की दृष्टि से। बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। पिछला जो प्रश्न दोस्तों, पहला जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था, कल का आंसर है। इस वाले क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया। जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा सभी के साथ रिवीजन भी मैं आपको करता चलूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिजवाना हसन को। देखिए ये पुरस्कार दिया गया, पिक्चर में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ और आपको अवार्ड लिए क्योंकि अवार्ड से प्रश्न आते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों, तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अगर हम बात करें यहाँ पे 2022 में, तो एनी एनॉक्स को दिया गया, जो कि फ्रांसीसी लेखिका है। नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो आबे को दिया गया था। और रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेनजविक को दिया गया। तो ये रिवीजन के लिए मैंने रखा हुआ है सभी प्रश्नों के साथ। आप इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है आपको यहीं से मिल जाएगा, या फिर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप अपना नाम लिख के सेंड कर देंगे, तभी भी आपको लिंक सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 3D पोस्ट ऑफिस दोस्तों कहां पर बनाया जाएगा। दोस्तों पहला 3D पोस्ट ऑफिस बी इज द राइट आंसर। देखिए बेंगलुरु में बनाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगर हम भारत के पहला में ही बात करें, चीता अभ्यारण्य दोस्तों पहला कूनो पार्क, जो कि पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बालिका पंचायत देखिए गुजरात राज्य में। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई, फर्स्ट की बात है द्रौपदी मुर्मू। और वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। और पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन वाला दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल 2022 में। ये सारे फर्स्ट हुए हैं, तो इनको भी आप रिवीजन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जनक दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं। नागरिक सेवा का जनक दोस्तों हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और प्रश्न है जो पुराने आते हैं। आधुनिक भारत का जनक दोस्तों किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतिहास का जनक हेरोडोटस कहते हैं। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो कहते हैं। और आधुनिक संस्कृत का पिता हम लोग पाणिनि को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो चुनी गई, उनका नाम क्या है। सही आंसर दोस्तों बात करें तो माधुरी पूरी बुच को बनाया गया था। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर से हो जाएगा। तो इनको देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का महानिदेशक चुना गया। क्वेश्चन देखिए, विश्व में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, रविवार की छुट्टी की शुरुआत दोस्तों हुई थी सन 1843। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नारायण मेघाजी लोखंडे ने एक आंदोलन चलाया था। 7 साल के संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने रविवार को अवकाश घोषित किया और रविवार 10 जून 1990 को भारत में छुट्टी हुआ था। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षक दिवस 2022 दोस्तों कब मनाया गया। दोस्तों आपको पता है शिक्षक दिवस हम लोग प्रत्येक 5 सितंबर को मनाते हैं। ए इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस दोस्तों ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पे मनाते हैं। और दोस्तों मनाए जाने की घोषणा दोस्तों कब की गई थी, 1962 में। और 5 सितंबर को हम लोग इसे मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों किसके शासन काल में हुई। तो प्रथम जनगणना दोस्तों जो हुआ था ये लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है देखिए, भारत के प्रथम, तो अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के वायसराय प्रथम कौन थे, लॉर्ड कैनिन। भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, जान मथई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जही। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम जो विदेशी नागरिक थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये भी आप रिवीजन करते चलिए। दोस्तों आप सभी का अगर अपकमिंग जीडी एग्जामिनेशन है तो ये मॉक टेस्ट आप लोग जरूर से ले लीजिएगा। इसमें 51 टोटल टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। और दोस्तों डेली बेसिस पे कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 करके लगाइए, जिससे अपने आपको आप चेक कर पाएंगे कि 160 नंबर में आप कितना नंबर ला पा रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये सारा का सारा सोल्यूशन के साथ आपको जो कि दिया गया है और अति संभावित है, जो कि निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आएंगे। आप चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक जीके करंट अफेयर्स का सेपरेट, रीजनिंग का सेपरेट और मैथ का सेपरेट और हिंदी का 49 सेट का सेपरेट भी ले सकते हैं, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। सारी चीजें दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जरूर से लेकर प्रैक्टिस को चालू रखिए। आगे बढ़ते हैं, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत आने वाला सबसे पहला जो अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। याद रखिएगा क्या था, रेड ड्रैगन, जो कि ब्रिटिश जहाज था जो कि भारत आया था। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कहां पर हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखिए लंदन में हुआ था 1930। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन पहला।
अब देखिए यहाँ पे इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे दोस्तों, तो रियो डी जेनेरियो में। भारत की पहली बार जो सार्क सम्मेलन हुआ दोस्तों तो सन 1986 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न आया है तो बंबई में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नेशनल पार्क हम लोग रिवाइज करते चल रहे हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तराखंड। इस क्वेश्चन में डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, और भी देखिए टॉप 5 जो राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछे गए हैं, जैसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जम्मू और कश्मीर में। देखिए मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राजस्थान में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में हो जाएगा। तो ये भी पांचों रिवाइज करते चलिए। अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पराक्रम दिवस इनके जन्म दिवस में मनाते हैं। ये कटक में हुआ था दोस्तों, उड़ीसा में। और उड़ीसा दोस्तों तत्कालीन सीएम दोस्तों उनका नाम क्या है, तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा नवीन पटनायक, जो कि 5 बार से दोस्तों मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमंड लीग ट्रॉफी 2022, मैंने कल प्रश्न आई थिंक बताया था आप लोग को, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है और पहले ऐसे भारतीय भी बने हैं। इस क्वेश्चन में डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य से हुआ था, तो पोलो खेल देखिए मणिपुर। इस क्वेश्चन में सी आंसर से हो जाएगा। सबसे पहले जो प्रचलन हुआ था पोलो का वो मणिपुर से हुआ था। अब देखिए अलग अलग जो देश हैं उनसे हमसे क्वेश्चन बनता है कि उनके जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कौन कौन से, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बेसबॉल, इंग्लैंड में क्रिकेट, रूस में देखिए शतरंज और फुटबॉल, जापान में देखिए जूडो, चीन में टेबल टेनिस और मलेशिया में बैडमिंटन, ये इनका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कि निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, पर्वतों पे मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। डी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के उपदेश है, जो कि दोस्तों उनके अनुयायी इन्हीं मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए 8 मार्ग हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनका मतलब जो है दोस्तों वो अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भूमि बंधित नदी दोस्तों लूनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये लूनी नदी के बारे में आपको इसके पहले ही बताया है, जो कि कच्छ के रण में आके गायब हो जाती है। और दोस्तों इसे हम लोग लवण वाले जो कि नदी के रूप में भी जानते हैं। लगभग सभी नदियों की लंबाई और उनके जो उद्गम है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप रिवीजन कर लीजिएगा पीडीएफ से। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म किस आधुनिक राज्य में दोस्तों हुआ था, तो महावीर का देखिए हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी, बिहार में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। एडिडास ने अपने पहले स्टे इन प्ले अभियान, ठीक है, स्टे इन प्ले अभियान का जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसे बनाया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो बनाया है ये हिमा दास, एथलीट जो है हिमा दास को बनाया। ठीक है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछा जाएगा तो मनिका बत्रा है, अगर ऐसे पूछेगा तो। ठीक है, क्योंकि ये जो इनका स्टे इन प्ले अभियान है उसके लिए है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। देखिए लुई वुइटन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। गूवी इसके देखिए ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया गया। और देखिए रिन्यू बाई इसके ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी, बहुत आसान है, ईटा पर नाच, आपको टेक्निक याद है, जेम्स चैडविक के द्वारा। इस क्वेश्चन देखिए डी आंसर से हो जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल, अगर हम अदर भी देखें जो बार बार पूछे गए, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया। देखिए यहाँ पे परमाणु भट्टी दोस्तों किसके द्वारा, तो देखिए एनरिको फर्मी। मैरी तथा पियरे क्यूरी ने देखिए रेडियम की खोज। सर जोसेफ जॉन थॉमस इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। चार्ल्स बेबेज ने देखिए कंप्यूटर की खोज किया था। ये प्रश्न बार बार आए हुए हैं, उनको मैंने लिया है। अगला देखते हैं, नीति दर्रा किस राज्य में है, सभी राज्यों के दर्रों को मैं आपको बताऊंगा। सही आंसर की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य की, तो जम्मू कश्मीर मतलब हमारा यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो यहाँ पे पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिला, ये सारे के सारे दोस्तों कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में। काराकोरम आपका लद्दाख में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रस्तुता छुआछूत का दोस्तों उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 17, ए इज द राइट आंसर। इसमें देखिए छुआछूत को क्या गया, 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत। 19 में दोस्तों क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे 19A में सूचना का अधिकार है। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। और 51A दोस्तों कहाँ है, मूल कर्तव्य। ठीक है, इन सभी आर्टिकलों को आपको धीरे धीरे रटते चलना है। अगला देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसका नाम है बरेही पानी जलप्रपात। ठीक है, तो बरेही पानी जो है दोस्तों वो दूसरा है सबसे बड़ा। रोलक एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ था, बहुत आसान प्रश्न है। तो रोलक एक्ट दोस्तों जो पारित हुआ था ये 1919 में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी समय दोस्तों पारित हुआ था।
और दोस्तों इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे देखिए 1928 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। एंड माउंट बेटन योजना जो आया था दोस्तों वो 1947 में आया था। अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 28 शामिल किया है। दोस्तों इस पोत का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? दोस्तों ये जो किया है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। सी इज द राइट आंसर। कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। INS विक्रांत जो कि भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया है। अगला देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध, आपने देखा होगा इतिहास में इस प्रकार के प्रश्न बने हैं, तो हल्दी घाटी के दोस्तों युद्ध यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1576 में। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हल्दी घाटी 1576। कलिंग युद्ध 261 में। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था सन 1761 में। अगला देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल के पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। इस क्वेश्चन में बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सींग वाला गैंडा कहां पर पाया जाता है? कौन से नेशनल पार्क में? देखिए कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वहां पे देखिए एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और बहुत ज्यादा फेमस है। और CM अगर हमसे बात करें दोस्तों कौन है असम के, तो इनका नाम हो जाएगा हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के CM हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था आपको। ये देखिए हम लोग 23 जून के दिन मनाते हैं। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें जून के महीने में इंपॉर्टेंट दिवस, 1 जून को दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखिए। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय देखिए लखनऊ में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया था सभी लोगों को। ये सभी जो नाम आप देख रहे हैं इन सभी को देखिए दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और डेली बेसिस दोस्तों इस प्रकार के क्लासेस में आपको डिलीवर करता रहूंगा। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको एप्लीकेशन का लिंक वगैरह सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंस्टॉल कर लीजिएगा, स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम से सर्च करके रजिस्टर कर लीजिएगा और क्लास PDF वाले सेक्शन में आपको इसका PDF डिलीवर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।